welcome back to this video again. How are you? I hope you all are fine and safe in your home. Today we will cover chapter 14 When the Earth Shook of class 5th subject EVS. When the Earth Shook इस चैप्टर में एक लड़की है जो अर्थक्वेक में भूकंप के झटकों को सहन किया था, तो अपनी कहानी इस चैप्टर के द्वारा वो बता रही है. Now I am going to explain chapter 14 When the Earth Shook. A bad dream, एक बुरा सपना. Help, help, save me. Oh. देयर वॉज स्केरिंग एंड शॉटिंग एवरीवेयर. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में एक सच्ची कहानी बताई गई है. हेल्प हेल्प सेव मी, इस तरह के मदद के लिए लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वेयर रनिंग ऑल अराउंड. जो ज़मीन थी वो हिल रही थी और लोग इधर उधर दौड़ रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. वन ऑन हियर मी माई मदर ऑल्सो वोक अप. चिल्लाते हुए मैं नींद से जाग गई. मेरे चीखने की आवाज़ सुन के ही मम्मी भी जाग गई. शी केम रनिंग एंड होल्ड मी टाइट. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. माँ ने मुझे जल्दी से लपेट लिया और वही बुरा सपना मैं देख रही थी. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग. उस भूकंप के आए हुए 6 साल हो गए थे, लेकिन आज भी मैं ज़मीन का हिलना और कपकपाना महसूस कर पा रही थी. आई एम जस्मा. आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. मैं जस्मा हूँ और मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ. आई वॉज 11 years ओल्ड व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक. मैं 11 साल की थी जब वहाँ भूकंप हुआ था. इट वॉज 26 जनवरी 2001. वो 26 जनवरी का दिन था 2001 में. एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी. सभी बच्चे, गांव के लोग सब स्कूल के उस ग्राउंड में जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, जो 26 जनवरी की जो परेड होती है उसे देखने के लिए टीवी पे. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. पीपल वेयर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. तो अचानक से ही जो ज़मीन थी, ग्राउंड थे, वो हिलने लगी और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे. नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू. देयर वॉज टोटल पैनिक. कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. इस पिक्चर के हिसाब से वो सिचुएशन हो गई थी वहाँ. इन अ फ्यू मिनट आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. कुछ ही मिनटों में हमारा गांव पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया था. ऑल आवर थिंग्स, क्लॉथ, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स, मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस. तो हमारी जो चीज़ें थी, कपड़े थे पहनने के लिए, बर्तन, अनाज, खाने की जो चीज़ें थी, पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थरों के नीचे फंस गई थी, जो कीचड़ में फंस गई थी और घर गिर गए थे. एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 things टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड. हर कोई जो लोगों की मदद करने आ रहे थे, जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल रहे थे, जो इंजर्ड जख्मी हो गए थे उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज. जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया था पूरी तरह से. हाउ मेनी वर पीपल वर सीरियसली इंजर्ड. पूरी तरह से जो कुछ लोग हैं पूरी तरह से घायल हो चुके थे. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. जो उसका लेग्स था पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी टूट गई थी. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स. जो डॉक्टर हैं वो विलेजर्स के लोगों की हेल्प कर रहे थे. 6 people ऑफ आवर विलेज डाइड. गाँव के 6 लोग मारे गए थे उस भूकंप में. माई ग्रैंड फादर नाना वॉज ऑल्सो ब्यूरिड अंडर द हाउस. पूरी तरह से मेरे नाना भी, जो ग्रैंड फादर थे, वो भी पूरी तरह से फंस गए थे. माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम. मेरी माँ हर समय रोते रहती थी. सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड. ये सब देख के उसकी मम्मी भी काफ़ी रो रही थी. द इंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब. पूरा गाँव उस समय दुखी था और डिस्टर्ब हो गया था. हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज़ द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज. जो उस गांव के जो सरपंच थे, मोटा बापू, उनका उतना नुकसान नहीं हुआ था. ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन फ्रॉम द गोडाउन. तो उन्होंने गांव के लोगों की मदद करने के लिए अपने गोडाउन से हर कोई लोगों को उन्होंने राइस दिया था, वीट, खाने की चीज़ें उन्होंने मुहैया कराई थी. फॉर मेनी डेज द विलेज वुमन कुक फूड टुगेदर एट मोटा बाबूज हाउस एंड फीड एवरीवन. बहुत दिनों में तक उन्होंने गांव के लोगों को, लेडीज़ों को खाना बना के उन्होंने एक साथ खिलाया था और उनकी देखभाल भी की थी. Imagine being without a house in the cold winter. Fear and the cold kept us awoke in the night.
सोचो कि बिना घर से उस ठंड में कैसे रहते, डर के मारे नींद नहीं आती थी। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। हर समय वो चिंता में रहते थे कि और कोई दूसरा भूकंप ना आ जाए। डिस्कस एंड राइट। हैव यू और एनी वन दैट यू नो यूर फेस्ड सच डिफ़िकल्टी। क्या आपने भी इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस किया है। पीपल लिविंग इन असम सिक्किम मस्ट हैव फेस्ड अर्थक्वेक प्रॉब्लम। जो असम सिक्किम में रहते हैं उन लोगों का काफ़ी टाइम अर्थक्वेक प्रॉब्लम से गुजरते हैं। हु ऑल हेल्प एट सच टाइम, मेक अ लिस्ट। कौन कौन ऐसे समय में हेल्प करते हैं। तो मैनी पीपल हेल्प एट सच टाइम, सेम एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। नेबर्स हेल्प्स ईच अदर, जो नेबर्स होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पीपल फ्रॉम बिगर सिटीज़ कैम फॉर हेल्प, जो बड़ी बड़ी सिटियों से लोग आते हैं और हेल्प करते हैं। लोकल जो लीडर होते हैं वो आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस and doctor and nurses of the nearby hospitals. Some shopkeepers also help of such a time. Help arrives. मदद का आना. For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. बहुत सारे जो लोग हैं इतना के बाद भी वहाँ देखने बड़े बड़े सिटियों से लोग आते थे हेल्प करने. दे केम विथ फूड मेडिसिन्स एंड क्लॉथ्स. वे अपने साथ खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और कपड़े भी लेके आया करते थे. एवरी वन यूज टू रश टू टेक दिस थिंग्स. द क्लॉथ दैट वी गॉट वेरी डिफरेंट. वी हैड नेवर worn such clothes before. तो जो क्लॉथ्स से डिफरेंट्स होते थे. पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी. जो लोग सिटी के लोग जो डिफरेंट ग्रुप में आते थे. हेल्प अस टू पुट अप द टेंट. हमें हेल्प, जो टेंट बनाकर हमें हेल्प करते थे. स्टेइंग ऑन इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. तो ठंड के महीने में इस प्लास्टिक के टेंट में रहना भी काफ़ी मुश्किल होता था. सम ऑफ दिस पीपल वर साइंटिस्ट. तो कुछ लोग वहाँ वैज्ञानिक भी थे जो आए थे. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. वो कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे कि उस एरिया में और किस जगह पे earthquake हो सकते हैं. People from our villages talked to them many times. और गांव के लोगों के साथ वो बहुत देर तक बातें भी क्या करते थे. They had suggestions about building our houses again. तो वो हमारे जो टूटे हुए घर को फिर से बनाने के लिए सजेशन देते थे. Engineers and architects showed us some special designs for houses. तो इस तरह के जो डिज़ाइंस आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स वो दिखाते थे घरों की कि किस तरह से फिर से मकान बनाया जा सकता है. दे सेड दैट विथ दिस डिज़ाइन हाउस वुड नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक. जब कभी भूकंप होगा तो इस तरह के जो मकान बनेंगे वो इस तरह से डैमेज नहीं होंगे. इस तरह की वो डिज़ाइन बताते थे. बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड. लेकिन गाँव के लोग काफ़ी डरे हुए थे. दे थॉट इफ़ दिस पीपल बिल्ड अवर हाउसेस. वो खुद से अपना मकान बनाने वाले थे. और विलेजेस विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज. जो कि पहले के जो गांव के घर थे उस तरह के नहीं दिखाई दे रहे थे. सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प. उनकी हेल्प से वो खुद का मकान बना रहे थे. द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल्स. और वो ग्रुप विलेज के स्कूलों भी बना देने वाले थे. वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज. और वो सभी एक साथ मिलके काम कर रहे थे गांव को फिर से बनाने के लिए. सम पीपल डग एंड ब्रॉड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड्स. कुछ जो लोग थे मिट्टी खोद रहे थे, तालाब से पानी ला रहे थे. वी मिक्स द क्ले. और उस पानी में वो मिट्टी मिक्स कर रहे थे विथ काउ डंग्स एंड मेड लार्व केक. और जो गोबर था उस मिक्स में मिला के लार्व केक, बड़े बड़े जो केक बना रहे थे. वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स. और वो उसकी सहायता से जो दीवारें खड़ी कर रहे थे. वी वाइट वॉश्ड द वॉल्स एंड डेकोरेटेड दैम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड स्मॉल पीस ऑफ. और जो हम लोग थे वे वॉल्स को वाइट वॉश कर रहे थे और मिरर्स ब्यूटीफुल डिज़ाइन से डेकोरेट कर रहे थे. यू कैट दी स्टूडेंट्स पिक्चर. इस तरह से वो अपने वॉल्स को, कंपाउंड वॉल को डेकोरेट कर रहे थे. वी पुट अप एंड टेस्ट रूफ. नाउ और हाउसेज शाइन लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट. तो डार्क नाइट में हमारे जो हाउसेस थे शाइन कर रहे थे डायमंड की तरह. डिस्कस. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस कैम टू जसमस विलेज. हु वर दिस पीपल.
इन वॉट वेज वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स। तो जो जिस्मास के गांव में जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे और क्या कर रहे थे और किस तरह से विलेजर्स को हेल्प कर रहे थे। यू राइट हियर मेनी पीपल केम फ्रॉम सिटीज़ टू जिस्मास हाउस। Some of them may have been from non-government organizations, some of them were scientists, some of them may have been doctors and medicines persons. They would have helped by bringing in the much needed relief. They brought good food, clothes, medicines. The scientists wanted to identify areas which were more people to getting earthquake. They also wanted to build house which would not have been damaged in case of an earthquake. तो इस तरह से लोग विलेजर्स की हेल्प करने आ रहे थे। पीपल इन जिस्मास विलेज rebuild their houses with suggestions from the engineers. Will this house be safer than before in case they are in an earthquake again? Why? So you write here people in Jismas village rebuilt their houses with suggestion from the engineers. The engineers gave suggestions to build house so that there would be less damage in case of an earthquake. So these houses would be safer in case they are in an earthquake again. तो जो इंजीनियर थे सजेशन दे रहे थे कि फिर से उस घरों को किस तरह से बना सकते हैं, ऐसी डिज़ाइन वो बता रहे थे कि अर्थक्वेक आने के बाद भी इस तरह की डैमेज फिर से नहीं होगी। What will you do? People from the groups also made children in Jismas school practice what they should be do in case they are in an earthquake. This is what they said. तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आते हैं। वो स्कूल जिस्मास के स्कूल के चिल्ड्रंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। तो हमको जैसे ही अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए ओपन ग्राउंड में। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑन द हाउस, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stop. अगर हम घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ऐसे किसी चीज़, स्ट्रॉन्ग चीज़ जैसे टेबल के नीचे चले जाना चाहिए, उसे टाइटली होल्ड कर लेना चाहिए कि वो स्लिप ना हो। और जब तक बाहर से शेकिंग स्टॉप नहीं होती है, हिलना स्टॉप नहीं होता है, तब तक उसे पकड़े रखना है। Who help? Read this TV report on the Bhuj earthquake. This picture is Bhuj earthquake. तो ये भूज earthquake भूकंप का पिक्चर है, टीवी रिपोर्ट है। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 की बात है। At least 1,000 people are feared dead in an earthquake that struck Gujarat this morning. तो एकदम गुजरात की सुबह की बात थी। अर्थक्वेक में thousands people मारे गए थे। Many thousands have been injured. काफ़ी सारे जो थाउजेंड्स पीपल थे वो घायल हो गए थे। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन द हेल्प। आर्मी जवान्स वहाँ हेल्प के लिए आए थे। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद सिटी की 50 से भी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स थी, 150 से भी ज़्यादा बिल्डिंग गिर गई थी। इन दिस देयर आर डजन्स मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग भी वो ज़मीन में धंस गई थी। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से 250 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स दिख रही थी। इट इज़ फेयर दैट सेवरल थाउजेंड पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड। और उससे ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ फंसे हुए थे। रेस्क्यू एफर्ट आर ऑन। देयर इज़ अ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप क्रैक। द सिचुएशन इन बूज इन each wars, people are running around in shake and panic. तो तभी वहाँ पे लोग की भगदड़ मच गई थी। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people. कुछ समय बाद फायर इंजन्स आए थे, पहुँचे वहाँ पे और अपना वर्क करना शुरू कर दिए। ऑफर्स ऑफ हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अबॉर्ड। और काफ़ी दूर दूर से भी हेल्प के लिए वहाँ आ गए, लोग पहुँच गए थे। In such situation whose help would be needed and for what? ऐसी सिचुएशन में कौन हेल्प करता है? राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर। हुज हेल्प विल बी नीडेड, जो हेल्प करते हैं। हाउ विल दे हेल्प, किस तरह की हेल्प करते हैं? जैसे डॉग टू स्मेल आउट देयर पीपल आर लेइंग ट्रैप्ड। तो डॉग हमें इस तरह से मदद करते हैं, जो अगर उस मलबे में कोई बॉडी है तो उसे स्मेल के जरिए वो निकालने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे लेबर्स होते हैं टू हेल्प द
digging out the rubbles and built now houses. तो मलबा निकालने के लिए और रीबिल्ड्स बनाने घर बनाने के लिए भी यूज़ होता है. मिलिट्री पीपल जो होते हैं हेल्प टू रेस्क्यू पीपल, हेल्प करते हैं. नेक्स्ट डॉक्टर टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड पीपल्स ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर लोग हेल्प करते हैं. वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड? People live together in neighborhoods so that they can help each other during the time of crisis. They also live together that they can share their happiness with each other. Next question. Imagine living in a place where there were no other houses or people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festival and special days? Would you be scared? You write here, it will definitely be scare situation to play. I will help nearby. Have nobody with. Festival and special days would be boring if I will have to celebrate them all alone. People face a lot of difficulties when they lose people from their families or their houses and belongings. तो इस तरह की डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं लोग जब अपने लोगों को खो देते हैं, अपनी फैमिली को खो देते हैं, अपने घरों को खो देते हैं. इन न्यूज़पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 month लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू सच डिजास्टर. तो न्यूज़पेपर में आप इस तरह की खबरें छपती हैं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में, फ्लड, बाढ़ के बारे में, फायर, साइक्लोन्स, चक्रवात होता है एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के. कलेक्ट दिस न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक. तो इस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट आपको कलेक्ट करनी है और आपकी नोटबुक में पेस्ट करनी है. इफ़ देयर इज़ नो रेन क्रॉप कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट. जहाँ बारिश नहीं होती है, अनाज नहीं होते हैं, उसे सूखा ड्रॉट कहा जाता है. बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज़ नो फेमाइन. लोगों को खाना नहीं मिलता है काफ़ी दिनों तक, उसे फेमाइन में भूखमरी कहते हैं. विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री. जो भूखे रहते हैं. एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर. और जो बिना खाने से मर जाते हैं, उसे फेमिनाइन कहते हैं. तो इस तरह से अर्थक्वेक, भूकंप के अलावा भी ड्रॉट, फेमिनाइन, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से हमें भोगना पड़ता है. तो स्टूडेंट इसी के साथ कंप्लीट किया है यह चैप्टर और जाना प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेशनल डिजास्टर के बारे में बहुत कुछ. वी विल मीट वेरी सुन विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.